बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हम बनाएंगे ज़ीरा राइस। इन ज़ीरा राइस को बनाना बहुत ही आसान है, इजी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। चावल इतने खिले खिले बन के तैयार होंगे कि एक एक दाना आपको अलग देखने में नज़र आएगा। इन सादे से चावलों के जायके को बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे, जिससे चावलों का टेस्ट आपको एकदम मुनफरिद लगेगा। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी राइस बन के तैयार होंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं ज़ीरा राइस। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं ज़ीरा राइस। ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है और 2 कप चावल हैं जिनके साथ आज हम ज़ीरा राइस बना के तैयार करेंगे। तो चावलों को सबसे पहले डालेंगे एक बाउल में, इसमें खूब ढेर सारा पानी डालेंगे और इस पानी के साथ अब चावलों को हमने मिक्स करना है। तो आप देखेंगे कि इसका पानी जो है उसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। तो चावलों को हमने 2-3 पानी धोना है। जब तक इसका पानी बिल्कुल क्लियर देखने में नज़र नहीं आएगा तब तक पानी को आपने धोना है, और फिर इसको हम रख देंगे रेस्ट पे। 1 घंटे का रेस्ट देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे ज़ीरा राइस। तो अब चावल मैंने अच्छे तरीके से धो दिए हैं आफ्टर 1 और अब हम राइस जो है इनको पकाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है एक पैन और इसमें हम डालेंगे देसी घी, जो मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। घी डालने के बाद जैसे घी थोड़ा सा गर्म होगा ना, तो इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें बे लीफ डाल रही हूँ मैं 2, एक सब्ज़ इलायची डालेंगे, 4 इसमें लौंग डालेंगे और सिनेमन स्टिक का 1 पीस डाल देंगे। सबसे पहले इन मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जस्ट इन्हें हमने क्रैकल करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो जैसे ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना ये वाले मसाले, तो फिर इसके बाद इसमें हम जो मेन इंग्रेडिएंट है ज़ीरा, क्योंकि हम ज़ीरा राइस बना रहे हैं, तो फिर वो ज़ीरा इसमें डालेंगे, जो मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के। अब मसाले जो हैं ये फ्राई होना शुरू हो गए हैं। जैसे हल्के से फ्राई होंगे तो इसमें ये ज़ीरा जो है ये हम डाल देंगे और फिर इसको भी हम 1-2 मिनट सिर्फ फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का सा फ्राई होगा तो इसमें हम चावल डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। चावल डाल के इनको भी हम 2-3 मिनट इसमें सारे मसाले में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से। जब मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें हमने डालना है पानी, और 2 कप चावलों के थे तो 3 कप इसमें हम पानी डालेंगे। 1 कप चावल के साथ जो रेशो है 1.5 कप, बहुत ही एग्जैक्ट रेशो है। 3 कप पानी के मैंने डाल दिए थे। ये डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और चावलों को अब हमने पकाना शुरू कर देना है। अब जो चावल हैं ये बहुत अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गए हैं, इसमें बॉयल भी आ गया है। तो इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और चावलों को इसी तरह पकाएंगे। जैसे जैसे चावल पक रहे हैं ना, इनकी बहुत ही शानदार सी जो खुशबू है ये आना शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें हमने जो मसाले डाले ना उनकी बहुत ही अरोमा और टेस्ट शानदार आ रहा है। चावल बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहे हैं। तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था। चावलों के अकॉर्डिंग मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना डालना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, उतना आप डाल सकते हैं। तो चावलों को अब जब थोड़ा सा बिल्कुल पानी रह जाएगा ना, जैसे ये बबल्स देखने में नज़र आ रहे हैं, तो इसको अब हम दम लगा देंगे इस पॉइंट पे। तो जिसके लिए हम चावलों को एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। हीट को आपने बहुत ही लो कर देना है। 15 मिनट का दम लगाएंगे तो चावल बहुत ही शानदार बन के तैयार होंगे। अब आफ्टर 15 मिनट्स आप देख सकते हैं कि चावलों को बहुत ही अच्छा दम आ गया है। चावल हमारे पक के तैयार हो गए हैं। तो अब आप इनकी लुक देखें, खिले खिले राइस हमारे देखने में नज़र आ रहे हैं। अब इन चावलों को आप किसी भी सालन, दाल, सब्ज़ी जिसके साथ भी खाएंगे ना, तो आपको ये चावल खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं ये वाले चावल, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह के खिले खिले राइस आप भी बना के तैयार करें। जितने पानी की एग्जैक्ट रेशो आप रखेंगे ना, चावल उतने शानदार बन के तैयार होंगे, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे और ना ही टूटेंगे। तो अब इन चावलों को डिश आउट करते हैं। तो आप देखें कितने शानदार ये देखने में लग रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इनको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़।